Hello students, in this video we are here to discuss about the part 4 of this nationalism in India. Topic goes like this: different incidents and developments leading to civil disobedience movement. कौन से इंसिडेंट्स हुए और क्या क्या डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भूमिका तैयार हो रही थी. कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वाज अ वॉइड गैप, यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट के को वापस लेने के बाद एक बहुत बड़ा गैप बन गया था, यानी बहुत दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, कोई राष्ट्र स्तर पे कोई हलचल नहीं हो रही थी. कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि प्रोविंशियल इलेक्शंस के चुनाव की तरफ लौटें वापस. स्वराज पार्टी जो कांग्रेस के भीतर थी वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी. दुनिया भर के भीतर वैश्विक स्तर पे आर्थिक तंगी आ चुकी थी, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. साइमन कमीशन ने की वजह से भारतीय थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. लाहौर सेशन 1929 में वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई. सॉल्ट मार्च लेड दी फाउंडेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सॉल्ट मार्च के जरिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी गई. स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं. लेट्स नो अबाउट इट. कांग्रेस लीडर्स मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु भी कहा जाता था, उनके द्वारा ये गठित हुआ स्वराज पार्टी. मकसद था उनका काउंसिल इलेक्शन लड़ना. गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेट किया गया. बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो थे वो मास स्ट्रगल से अब तंग आ चुके थे, उब चुके थे, इसलिए अब वो कुछ इलेक्शंस की तरफ लौटना चाहते थे. वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ कि टफ टाइम फॉर वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रेड एज प्राइस फेल एंड करेंसीज डिवैल्यूड, यानी बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा था दुनिया के मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए और व्यापार के लिए भी, क्योंकि प्राइस फेल कर चुका था और करेंसीज़ की वैल्यू बहुत कम गई थी. इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइस जो है 1926 के से लेकर के और 1923 के बाद तक बहुत ज़्यादा तबाह हुई. पीजेंट्स फेस्ड लो डिमांड फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी कि किसानों को अपने फसल के लिए बहुत उनकी फसल की मांग भी बहुत घट गई. अर्निंग ऑफ पीजेंट्स डिक्लाइंड, उनकी कमाई ठप हो गई. वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे. गांव देहात के जो इलाके थे वहाँ पे भी लोग बहुत समस्या में जी रहे थे. नो नीड टू टेल द अपैथी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन. अब इसके बाद हम जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में. 1928 यह एक स्टेटरी कमीशन थी. स्टेटरी कमीशन का मतलब होता है दैट इज़ क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो एक स्टेटरी बॉडी डिज़ाइन की गई थी, जिसमें साइमन कमीशन, इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे. इसका मकसद था कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चल रही थी उसकी देखरेख करना, उसकी जांच पड़ताल करना और उसमें कुछ सुधार लाना. इसमें जो सदस्य थे 7 MPs थे और सारे के सारे वाइट मैन थे, यानी ब्रिटिशर थे. नो मेंबर इन द कमीशन इन्फीरिएटेड द पीपल, यानी कमीशन के भीतर कोई भी मेंबर इंडियन नहीं थे. ब्लैक फ्लैग्स वेर सोन एंड ग्रीटेड विथ स्लोगन्स गो बैक साइमन्स, यानी कि काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए. मद्रास सेशन में 1926 में कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का विद्रोह किया जाएगा, विरोध किया जाएगा हर स्टेज पर और हर तरीके से. मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, उसने भी कमीशन का विरोध किया. कांग्रेस ने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी मांग रखी गई उसका विरोध किया. अब लाहौर सेशन दिसंबर 1929 के बारे में जानते हैं. कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया. ये जो वैग्यू ऑफर था डोमिनियन स्टेटस का, यानी डेफिनेट ऑफर था कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस इन दोनों मांग से संतुष्ट नहीं हुए, इन दोनों प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुए. इस समय जो कट्टरवादी युवा नेता जैसे कि नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ, आक्रामक अप्रोच के साथ आगे बढ़े. ऐतिहासिक लाहौर सेशन 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ. जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे. पूर्ण स्वराज एक प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास हुआ. 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा को फहराया गया.
और उसको अडॉप्ट भी किया गया। 26 जनवरी 1930 यह इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। पीपल वेयर टू टेक प्लेस एज टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी लोगों को प्रतिज्ञा लेना पड़ा इंडिपेंडेंस के लिए। इट वॉज बिग स्टेप टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम पढ़ने चलते हैं साल्ट सत्याग्रह एंड बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या था साल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत? इंडियन साल्ट एक्ट ऑफ 1882, यानी भारतीय नमक कानून जो 1882 में, उसमें सरकार को मोनोपोली थी फॉर कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। साल्ट को कलेक्ट करने का और मैन्युफैक्चर करने का इंडियंस को टैक्स भी पे करना पड़ता था। लेटर टू वायसराय इरविन को चिट्ठी लिखी गई। बिफोर एम्बार्किंग ऑन साल्ट मार्च, महात्मा गांधी ने इरविन को 31 जनवरी 1930 को लेटर लिखा और 11 मांगे रखी, जो कि पीजेंट से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबकी मांगे इसमें शामिल थी। सॉल्ट टैक्स की जो डिमांड थी वो सबसे हिला के रख देने वाला डिमांड था। द लेटर वाज एन अल्टीमेटम। ब्रिटिश को ये अल्टीमेटम था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे, अगर हमारी मांगे 11 मार्च 1930 तक नहीं पूरी की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सॉल्ट को पावरफुल सिंबल माना गया लोगों को यूनाइट करने के लिए, यानी कि सॉल्ट को कैसे? सॉल्ट टैक्स का एवोल्यूशन सबसे स्टीरिंग डिमांड था, सबसे सनसनीखेज मांग थी 11 डिमांड में से, जो गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा। सॉल्ट एक इसेंशियल फूड आइटम है, हम सब जानते हैं, और एक की कमोडिटी है भोजन बनाने में। अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं। इस सॉल्ट के प्रोडक्शन पे जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, इसने ब्रिटिश के सबसे कुख्यात चेहरों को उजागर किया था। गांधी जी ये जानते थे, उनको ये लगा कि सॉल्ट जैसी चीज़ जो है बहुत बड़ा सिंबल है और बहुत बड़ा टूल है, जिससे हम रैलियां कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को एक मास मूवमेंट के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, वापस से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक सॉल्ट मार्च चला। 11 मार्च 1930 यह वो डेट था जो कि 11 डिमांड जो ब्रिटिशर को से मांगी गई थी, इरविन से मांगी गई थी, उनके पूर्ति का आखिरी डेट था। बट सरकार ने लेटर को या 11 डिमांड्स को नहीं माना। गांधी जी हैड टू टेक केयर ऑफ सॉल्ट मार्च टू डिफाई द सॉल्ट लॉ एंड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। और गांधी जी ने बदले में क्या किया? सॉल्ट मार्च किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च किया। गांधी जी ने अपने सपोर्टर को कहा, ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड, किससे? फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ब्रेड एंड आई हैव रिसीव्ड स्टोन इंस्टीड, यानी बदले में हमें क्या मिला आप देख लीजिए। हमने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रेड मांगा और बदले में उन्होंने हमें पत्थर दिया। सो 12 मार्च को गांधी जी ने हिस्टोरिक साल्ट मार्च साबरमती आश्रम से डांडी तक किया। 78 फॉलोअर्स यानी 78 फॉलोअर्स उनके साथ गए। 24 दिन तक चले। पर डे 10 माइल चलते थे, यानी टोटल 240 माइल तक की यात्रा उन्होंने तय की। गांधी जी ने अपने विजिटर से ये मांग रखी, ये अर्ज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि शांतिपूर्वक हम ये काम करेंगे, अहिंसक होकर के काम करेंगे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे। गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है। 6:30 सुबह को 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने बहुत ही तरीके से लॉ को तोड़ा। ब्रिटिश लॉ नाउ स्टूड डिफाइड एंड सिविल, अब ब्रिटिश लॉ टूट चुका था, ब्रिटिश कानून को तोड़ा जा चुका था और बदले में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा चुका था। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल learn about civil disobedience movement. That's all. Thank you.